हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम कल जो हमने छोड़ा था अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उससे आगे काम शुरू करेंगे। आज मैं आपको शब्दालंकार के जो 3 भेद होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास क्या है? जहाँ काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह बच्चों, मुदित महीपति मंदिराए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो यहाँ मैं और से वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। दूसरा भेद है यमक, जहाँ काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार भिन्न अर्थ देता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा घटा 2 बार शब्द आया है। तो पहला घटा का अर्थ है छोटी बदली यानी बादल, और दूसरा घटा का अर्थ है कम होना यानी कि घटना। तो बच्चों, उसी प्रकार जैसे माला फेरत युग भया फिरो न मन को फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, मन का, तो यहाँ मन का 2 बार आया और दोनों बार भिन्न अर्थ दे गया। उसी प्रकार कनक कनकते सोगुनी मादकता, कनक 2 बार आया और 2 भिन्न अर्थ दे गया, एक कनक धतूरा और एक कनक सोना। तो इसी प्रकार जहाँ किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार भिन्न अर्थ देता है, चाहे वो 2 बार आए 3 बार आए, उसका अर्थ भिन्न होगा। तो बच्चों, वहाँ होगा यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। तो जहाँ काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आता है और कई अर्थ प्रकट करता है, एक शब्द के साथ कई अर्थ निकलते हैं, तो उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे गरीब के नसीब में सोना कहाँ, तो यहाँ सोना शब्द एक बार आया और भिन्न अर्थ दे गया, सोना 2 अर्थ दे गया, एक शब्द के साथ 2 अर्थ चिपके हुए हैं। सोना नींद लेना, और दूसरा अर्थ है सोना वह पीली चमकीली धातु जिससे आभूषण बनते हैं। तो गरीब के नसीब में दोनों ही नहीं है, ना उसे नींद पूरी लेने का अवसर मिलता है और ना ही उसके नसीब होता है किस्मत, उसकी किस्मत में सोना है। तो इस प्रकार ये हुए हमारे शब्दालंकार के 3 भेद। बच्चों, मैंने आपके यहाँ 6 काव्य पंक्तियाँ लिखी हैं जिनमें अनुप्रास अलंकार हैं, यानी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। इन 6 से आगे आपने 9 लिखने हैं, अपनी काव्य जो भाग है हमारा उसमें से ढूंढ के अनुप्रास के अपनी कविताओं में से लिखने हैं। तो 6 मैंने दिए हैं, तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहुछाई। आप देख लीजिए इसका मेथड क्या है कि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, तय तय की आवृत्ति हो रही है। दूसरी काव्य पंक्ति है मैया मोई मैं नहीं माखन खायो, मैं की आवृत्ति हो रही है। तीसरी पंक्ति है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, मैं और सह की आवृत्ति हो रही है। चौथी पंक्ति में सखी निरख नदी की धारा, न की आवृत्ति हो रही है। 5वीं जो पंक्ति है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो यहाँ मैं की आवृत्ति हो रही है। और 6ठी जो मेरी पंक्ति है संसार की समर सथली में धीरता धारण धरो, तो यहाँ स और ध की आवृत्ति है। तो बच्चों, आप अनुप्रास के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, इसलिए आप अनुप्रास अलंकार जहाँ हैं ऐसी 9 पंक्तियाँ अपनी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से अपनी कविताओं से ढूंढ कर लिखिए और मुझे पूरा करके इस काम को दिखाइए।
आप इस प्रश्न को पूरा करेंगे 15 पंक्तियों तक। 15 उदाहरण आपने पूरे करने हैं, 6 मैंने दिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इस काम को अच्छे से करेंगे, पर आप, मुझे लगता है, मेरी उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे हैं। कल का जो काम था, केवल 2 बच्चियों ने मेरे पास काम भेजा, 2 भी नहीं, 1 कनिका। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे काम को भेजें, आप सभी बच्चे काम करके चेक करवाएं, ताकि मुझे पता चले कि आप सब काम कर रहे हैं। ये हमारी सभी की मजबूरी है, और इस मजबूरी में आप यदि शिक्षा से दूर रहेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा बच्चों। अतः आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें और अपना काम करें। थैंक यू।